सोचिए, पिछले हफ्ते एक सरकारी अधिकारी किसी के कच्चे घर की फोटो खींच कर ले गया और उसकी जियो टैगिंग कर दी। हाँ। पहले इसका मतलब था महीनों तक ब्लॉक ऑफिस के चक्कर लगाना हाँ, बिल्कुल। और बाबुओं से पूछना कि भाई अप्रूवल मिला या नहीं। सही कहा। पर आज की इस डीप डाइव चर्चा में हम देख रहे हैं कि PMAYG मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की नई लिस्ट को ट्रैक करना कितना आसान हो गया है, एकदम किसी ई कॉमर्स पैकेज को ट्रैक करने जैसा। हाँ, ई कॉमर्स वाली तुलना एकदम सटीक है, क्योंकि जब घर की जियो टैगिंग होती है ना, तो उसकी एक पक्की डिजिटल पहचान बन जाती है, जिससे डेटा पब्लिक पोर्टल पर आते ही जवाबदेही तय होती है और घपलेबाजी रुकती है। तो पार्सल ट्रैक करने के लिए तो ट्रैकिंग नंबर लगता है। यहाँ पोर्टल पर कोई अपना स्टेटस कैसे देखेगा? देखिए, शुरुआत एक आसान इंटरनेट सर्च से करनी होती है। गूगल पर जाकर बस PMAYG रिपोर्ट सर्च करना है। अच्छा, सीधे गूगल पर? उसके बाद जो पहला लिंक आता है RH रिपोर्टिंग का, उस पर जाना है। वहीं पर एक ऑप्शन मिलता है FTO यानी फंड ट्रांसफर ऑर्डर ट्रांजैक्शन समरी। वेट एक सेकेंड, FTO मतलब फंड ट्रांसफर ऑर्डर। हाँ बिल्कुल। पर हम तो घर का अप्रूवल चेक कर रहे हैं ना, तो पैसे के ट्रांसफर का ऑर्डर क्यों ढूंढना है इसमें? यही तो सबसे रोचक हिस्सा है इस प्रोसेस का। असल में सरकार सीधे ये नहीं लिखती कि घर अप्रूव हो गया, ओ अच्छा। वो पैसे का आवंटन दिखाती है। तो अगर किसी के नाम से फंड ट्रांसफर ऑर्डर जारी हो गया है तो इसका मतलब है कि घर पक्का अप्रूव हो चुका है। हम असल में पैसे को ट्रैक कर रहे हैं ताकि घर का स्टेटस पता चल सके। पैसे ट्रैक करना तो समझ आता है, पर अब एक बड़ा सवाल उठता है कि ये डेटाबेस तो पूरे देश का है ना। हाँ, देश भर का डेटा है इसमें, तो इसमें तो करोड़ों डेटा पॉइंट्स होंगे। एक आम इंसान जिसे शायद इंटरनेट का बहुत तजुर्बा ना हो, वो सरकारी डेटा के इस जाल में अपना नाम कैसे ढूंढेगा? देखिए मैं समझाता हूँ। ऐसे डर लगना स्वाभाविक है कि लोग इसमें उलझ जाएंगे, लेकिन इस सिस्टम को एक इन्वर्टेड फनल यानी उल्टी कीप की तरह बनाया गया है। उल्टी कीप? वो कैसे? करोड़ों नामों को एक साथ नहीं देखना होता है। बस FTO समरी में जाकर पिछला साल और स्कीम में प्रधानमंत्री आवास योजना चुनना है। सही है। उसके बाद डेटा अपने आप फिल्टर होना शुरू हो जाता है। मतलब हम धीरे धीरे गहराई में जा रहे हैं। पहले अपना राज्य चुन लिया, जैसे असम या बिहार, उसके बाद जिला। एकदम सही। और आखिर में सिर्फ अपना ब्लॉक सिलेक्ट करना है। जैसे ब्लॉक सेलेक्ट होता है, वो विशाल नेशनल डेटाबेस सिमट कर एक छोटी सी नेम वाइज लिस्ट में बदल जाता है। ओ वाओ! ये बड़ी जीत है। एक छोटी सी PDF डाउनलोड करने की ये सुविधा असल में उस बिचौलिए से ताकत छीनकर सीधे आम इंसान के हाथ में दे देती है। बिल्कुल सही। ये सिर्फ एक वेबसाइट की जानकारी नहीं है, बल्कि इंफॉर्मेशन को पावर में बदलने का एक जरिया है। तो आज के इस विश्लेषण में हमने समझा कि कैसे एक लंबा सरकारी प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और आसान हो गया है। पर जाने से पहले मैं एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रही हूँ। हाँ बताइए। जब गांव-गांव तक की वेलफेयर स्कीम्स इस तरह फुली डिजिटल हो रही हैं और लोगों की सीधी पहुंच ऐसी जानकारी तक बन रही है, तो क्या आने वाले वक्त में ग्रास रूट लेवल पर नागरिक और सरकार का रिश्ता हमेशा के लिए बदल जाएगा? भ्रष्टाचार की गुंजाइश तो पक्का इंटरनेट की रफ्तार के आगे खत्म हो जाएगी। सोचिए, क्या सच में ये डिजिटल क्रांति आम जनता को सरकार के बराबर लाकर खड़ा कर देगी? ये एक ऐसी चर्चा है जिस पर सबको विचार करना चाहिए।